नमस्ते, जय धन्वंतरी। आज हम देखेंगे मंत्रों के ऊपर, देव्यपाश्रय चिकित्सा के ऊपर गीता का क्या रोल है। ऐसे भगवत गीता आपने सबने नाम तो सुना ही होगा, पढ़ते भी होंगे, लेकिन आज इस काल में जहाँ पर मनोशारीरिक रोग जब बढ़ रहे हैं, जब हर एक व्यक्ति भयभीत है, डिप्रेशन में है, तो ऐसी अवस्था में, दबाव में है, ऐसी अवस्था में गीता कुछ कर सकती है। हम गीता का क्या उपयोग कर सकते हैं, गीता को से हमको क्या मिल सकता है, उसके ऊपर हम आज थोड़ी बात देखेंगे, थोड़ा अलग चिंतन करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि गीता के शुरुआत में ही, भगवत गीता के शुरुआत में ही गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदृह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, ऐसी जो अर्जुन की स्थिति हुई थी, आज पूरे समाज की ऐसी स्थिति थी। अर्जुन के सामने कौरव की सेना थी, आज हमारे सामने कोरोना की सेना है। तो एक अर्जुन की जो व्यक्तिगत स्थिति है, आज वही पूरे समाज की स्थिति है। और हर एक समय पर जब जब रोगों का आक्रमण होता है या ऐसी कुछ घटनाएं, परिस्थिति होती है, तब तब ऐसी ही परिस्थिति हर एक मनुष्य के मस्तिष्क की होती है, क्योंकि वो ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही उसकी विचारधारा होती है। तो उसमें क्या किया जाए, तो और उपाय तो हम करते हैं, औषध से बताते हैं, और लोग भी औषध से अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन एक जो हम उपाय अभी नहीं कर पाते हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत कम बातें करते हैं इसके ऊपर लोग, या तो फिर उसको मान्यता ही नहीं देते हैं। तो ऐसी एक शक्ति है जो प्रार्थना की, मंत्रों की शक्ति है। आयुर्वेद में उसको चिकित्सा का एक अलग विभाग बताया गया है, हालांकि और चिकित्सा पद्धतियों में इतना सूक्ष्म विवरण, इतना सूक्ष्म विचार नहीं किया गया है। आयुर्वेद में देव्यपाश्रय नाम की चिकित्सा ही अलग रखी गई है, क्योंकि उसका इतना महत्व है। तो ये जो देव्यपाश्रय चिकित्सा है, उसमें अलग अलग मंत्र, अलग अलग जो अनुष्ठान, अलग अलग जाप वगैरह किए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि गीता के बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो इसमें हमको बचा सकते हैं, इसके हमको लाभ मिल सकते हैं शरीर के, मन के स्तर पर। तो थोड़ी बात उसकी देखते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह कि गीता सर्वशास्त्रमय, ये सभी शास्त्र उसमें हैं। इसीलिए आज अमेरिका जिसको आइडियल मानता है, अपना वैचारिक गुरु मानता है, वो एमर्सन, उसने भी सामाजिक और राजकीय विचार गीता से लिए हैं। वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने गीता से ही सामाजिक और राजकीय स्तर की जो विचारधारा है, विचार है, वो मैंने इसमें से प्राप्त किए हैं। जो अणुबॉम्ब का प्रथम आविष्कार जिन्होंने किया, ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स, ऐसी एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो वो जो वैज्ञानिक है ओपनहाइमर, उन्होंने प्रथम बार अणु का परीक्षण करके इतना सारा अणु में शक्ति है, अणु विस्फोट किया था। प्रथम बार उन्होंने ही अणु की शक्ति का विस्फोट किया और जगत के सामने बताया। आज के वैज्ञानिकों के परिप्रेक्ष्य, ऋषि मुनियों की बात अलग है, वो तो बहुत सालों पहले भारत में हो चुका है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ओपनहाइमर ने ही पहले वो दिखाया था। तो ये उसके मुख पृष्ठ पर भगवत गीता का 11वां अध्याय का 12वां श्लोक, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, ये अंकित है। उन्होंने भी बताया कि मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ और उससे गीता से मुझे एक शक्ति मिलती है और एनर्जी मिलती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक ये कह रहा है। गांधी जी ने भी बताया है कि जब जब मुझे कोई परेशानी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो गीता के पास में जाता हूँ और गीता को खोलकर कोई भी एक अध्याय का पारायण करता हूँ, इससे मुझे शांति मिलती है। विनोबा भावे ने भी जब स्वातंत्र्य, जब हम युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, भूदान की यात्रा थी, वो सभी परिस्थितियों में विनोबा भावे ने भी विष्णु सहस्त्र नाम का और गीता का पाठ बताया था। तो सभी महापुरुष एक वाक्यता से कह रहे हैं कि गीता में वो शक्ति है, गीता के जो श्लोक है, गीता के जो अध्याय है, वो हमको पूरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। सर्वशास्त्रमयी गीता ये एक रूप से स्वीकार किया गया है। तो गीता का श्लोक, गीता का पारायण इस समय में करने से बहुत ही लाभ होगा। तो एक तो हमने देखा कि वो जो विज्ञान की दृष्टि से गीता का उपयोग, राजकीय सामाजिक दृष्टि से गीता का उपयोग, और खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी टिड़क ने ओरायन नामक एक पुस्तक लिखा है, उसमें मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर, ये श्लोक से उन्होंने खगोलीय घटना का अध्ययन किया और ये श्लोक से ही पूरा मार्गदर्शन उनको खगोल के बारे में मिला था। आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के भी गीता में श्लोक आए हुए हैं।
सत्वरज तम को लेकर 17वें अध्याय में तो उसका विवरण आया ही है, लेकिन अनेक अध्यायों का विवरण, अनेक अध्यायों में जो विवरण दिया है अनेक रोगों पर काम आ सकता है। हमारे पूज्य गुरुजी ने गीता का बहुत ही अध्ययन करके उनका चिकित्सा जगत में उपयोग किया था और बहुत रोगों में सफलता पाई थी। किस श्लोक का किस रोग पर उपयोग करना है, इसका एक पूरा साइंस है। तो आज मैं एक ग्रंथ का जिक्र करूंगा, एक पुस्तक का जिक्र करूंगा जिसका नाम है द क्यूरेटिव पावर ऑफ होली गीता। क्यूरेटिव पावर अर्थात जो निवारण शक्ति, रोग निवारण शक्ति है वो गीता में है। ऐसा TN शेषाद्री लेखक है एक। ये चिकित्सा जगत की बात आती है तो मुझे ये ग्रंथ का स्मरण आ जाता है। मैंने ये ग्रंथ पूरा पढ़ा, उसका जो गुजराती अनुवाद किया है एक लेखक ने, उसको मैंने पढ़कर ये सब देखा। तो हालांकि ये मूल पुस्तक मेरे पास नहीं पहुंची अभी तक, लेकिन वो मिल रही है। TN शेषाद्री उनके लेखक है जो PhD है और बहुत ही गहरा अध्ययन उन्होंने गीता के ऊपर किया है और गीता का कौन सा श्लोक कौन सी बीमारी पर उपयोग किया जाता है वो उन्होंने सविस्तर वहां पर लिखा है अनेक अनुभवों के बाद। तो आज उसमें से जो देखा हमने, खास करके दूसरे अध्याय के सबसे ज्यादा श्लोक उपयोग में आ रहे हैं चिकित्सा में। उसमें जैसे दूसरे अध्याय में देखे तो 11वां श्लोक अचोर्च्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, आप देख सकते हो उसको, उसका पारायण कर सकते हैं। आगे दूसरे ही अध्याय का 14वां श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्तान तितिक्षस्व भारत, ये 14वां श्लोक। या फिर दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये कुछ श्लोक उन्होंने दिए हैं, उसका पारायण कर सकते हैं। 15वां अध्याय का जो बहुत ही सरल है, वो मृत्यु के बाद तो बोलते ही है लोग, लेकिन उसका रोगों के ऊपर भी बहुत ही लाभ होता है, प्रभाव होता है। जैसे विष्णु सहस्त्र का चरक संहिता में बताया है, ऐसे 15वें अध्याय का बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है। तो ये एक हम जब भी खाली है, जब हमको समय है, तो और या का और फालतू समाचार देखने की बजाय और खबरें सुनने की बजाय गीता का हम अध्ययन करेंगे और सामाजिक रूप में यदि गीता को बताएंगे कि गीता में ये शक्ति है, गीता के मंत्रों में ये शक्ति है, तो अवश्य ही हमको व्यक्तिगत रूप में लाभ होगा, पारिवारिक रूप में लाभ होगा, सामाजिक रूप में लाभ होगा। यद्यपि सारे संप्रदाय तो भगवत गीता को मानते ही है, लेकिन इस अवस्था में भी भगवत गीता का पूरा उपयोग है। इसको प्रायोगिक करके हमको जानना होगा और हमने ऐसे गुरुजी के साथ रहकर बहुत अनुभव किए हैं। तो भगवत गीता का अध्याय का पारायण सब लोग करें तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही रोगों में लाभ मिलेगा, ये हमारा विश्वास है, श्रद्धा है। और केवल हम ये नहीं कह रहे हैं, उसके उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शायद कि फ्रांस में एक डॉक्टर था, डॉक्टर कैरल, एक्सेलिस कैरल उनका नाम था। और 19वीं सदी में जो फ्रांस में जब भी ऐसे कोई रोग हो जाते थे और ऐसा कुछ, मतलब जब ऐसी कोई बीमारियां आ जाती थी, तो वो प्रार्थना के ऊपर बहुत जोर देते थे और बहुत सारे रोगों पर प्रार्थना उन्होंने सजेस्ट की। तो उनको फिर उसके ऊपर एक्शन लिए गए, उनको निकाला गया, गवर्नमेंट के उसके जो पद थे उसके ऊपर से हटाया गया उसको। तो उसके बाद वो अमेरिका पहुंचे और रॉकफेलर फाउंडेशन में उन्होंने ये सब संशोधन किया, औषध का, मंत्रों का, प्रार्थना का। तो वो प्रार्थनाएं आज सारी जो चर्च में चल रही है वो उनके कारण चल रही है। तो उन्होंने, डॉक्टर कैरल ने, प्रार्थना में भी एक संजीवनी शक्ति है, मनुष्य के शरीर को, मन को हील करने की एक अद्भुत शक्ति है, वो उन्होंने बताया है। ये तो हमने देखा कि ये तो सिस्टेमेटिक नहीं है, ऐसी प्रार्थना भी ऐसा कर सकती है। तो गीता तो पूरे के पूरी जो प्रार्थना बताती है, मंत्र बताते हैं, वो तो पूरे सिस्टमेटिक है। तो उसका लाभ चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही हो सकता है। अपने आप में मन की, शरीर की चेतना को ऊर्ध्व गति पे ले जाने के लिए, हील करने के लिए, अनेक प्रकार से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर एक हीलिंग पावर है, जो डिवाइन हीलिंग है, उसका उपयोग हो सकता है। तो भगवत गीता उसको बढ़ाती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि भगवत गीता का हम पूरी श्रद्धा के साथ पारायण करें। और चिकित्सा तो हम कर ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन गीता में भी ऐसी शक्ति है जो एक औषध कर सकता है, वो गीता अवश्य कर सकती है। बस यही श्रद्धा के साथ अगले वीडियो में कुछ और उपयोग, कुछ और चिकित्सा की बात देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।